नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। रोमानिया की अंधेरी रातों में जब ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है और गांव के लोग अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते हैं, तब एक ही डरावना नाम उनके कानों में गूंजता है, स्ट्रिगा। यह कहानी एक शापित औरत की है जो इंसानों की आत्माएं चूस लेती है और उन्हें धीमी पीड़ादायक मौत देती है। कहा जाता है कि अगर कोई स्ट्रिगा की आंखों में देख ले तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। कुछ इसे बस एक पुरानी लोक कथा मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने स्ट्रिगा को देखा है वे कहते हैं कि वह आज भी जिंदा है। सैकड़ों साल पहले लिबिया नाम की एक औरत रोमानिया के एक छोटे से गांव में रहती थी। लिबिया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी। उसकी आंखें हल्की पीली थीं और रात में चमकती थीं। वह हमेशा अकेले रहती और कभी चर्च नहीं जाती थी। गांव के लोगों का कहना था कि जब वह गुस्से में आती तो हवा अचानक तेज हो जाती थी। लिबिया गांव के लोगों से अलग थी और इसी वजह से उस पर जादूगरनी होने का आरोप लगा। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव वालों को यकीन हो गया कि लिबिया ही इसका कारण है। उन्हें लगा कि वह शैतान की साधना करती है और अंधेरे की शक्तियों से जुड़ी हुई है। गुस्साए गांव वालों ने उसे चर्च के सामने खंबे से बांध दिया और आग लगा दी। लिबिया जलते हुए भयानक चीखें मारने लगी, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, मैं मर जाऊंगी लेकिन फिर लौटूंगी और एक एक कर तुम सबकी आत्माएं छीन लूंगी। लिबिया के मौत के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर ठंडा हो गया था और उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं। वह कुछ भी खा पी नहीं रहा था, बस धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसके माता पिता कहते थे कि रात में वह किसी से फुसफुसाकर बातें करता था। 3 दिनों के अंदर वह अचानक से मर गया। गांव में दहशत फैल गई, क्योंकि उसके बाद एक एक कर कई लोग बीमार पड़ने लगे और मर गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। फिर एक रात गांव का एक बुजुर्ग लकड़हारा जंगल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कोई एक लंबी पतली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों और कानों से खून टपक रहा था। लकड़हारे ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने गौर फरमाया कि इस औरत की परछाई नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि वो अपनी परछाई देख सकता था। वह समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि स्ट्रिगा थी। वह डर से गिर पड़ा और मर गया। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने कहा कि स्ट्रिगा को हराने के कुछ ही तरीके होते हैं। अगर किसी पर स्ट्रिगा का असर हो जाए तो उसे सुबह सुबह किसी दूसरे इंसान की लार से शुद्ध करना होता है। स्ट्रिगा को मारने के लिए उसके दिल में चांदी की कील ठोंकनी पड़ती है। अगर कोई इंसान स्ट्रिगा को पकड़कर उस पर थूक दे तो वह अपनी शक्ति खो देती है। सब कुछ सोच समझकर गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रात में कब्रिस्तान में जाल बिछाया और रात के तीसरे पहर में स्ट्रिगा फिर से वहां आई। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और एक चांदी की कील उसके दिल में घोंप दी। स्ट्रिगा ने भयानक चीख मारी और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव वाले सोच रहे थे कि उन्होंने स्ट्रिगा को हरा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक नई औरत आई। उसकी आंखें पीली थीं,
उसकी छाया नहीं पड़ती थी और जब उसने हंसा तो उसके दांत चमकते हुए नुकीले दिखे। गांव वालों को समझ आ गया कि स्ट्रिगा कभी मरती नहीं, वह बस नए शरीर में जन्म लेती है। अगर आप कभी रोमानिया जाएं और आपको लगे कि कोई अनजान औरत आपको घूर रही है तो ध्यान रखना, हो सकता है वह कोई आम औरत न हो बल्कि स्ट्रिगा हो। कहा नहीं जा सकता यह कहानी कितनी सच है, क्योंकि कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।